मानती हूँ मैंने ये सब किया, चलाई तुम पर गोली, लेकिन दुख इस बात का है कि तुमने मुझे गलत समझा। बचपन से जानते हो मुझे, इतने सालों से जानते हो, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। उस बंदूक में असली गोलियां नहीं थी, नकली थी। इस बच्चे का तो समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम तो मेरे अपने थे ना सुयश। इतना भी नहीं सोचा कि मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। एक बार तो सोच लिया होता। I'm sorry। आज तुमने जो किया है ना, मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे सोच भी कैसे लिया माँ कि आप मेरे साथ गलत कर सकती हैं। आपने पिस्तौल में नकली गोली डाली थी, और नियति ने उसे असली समझ के नकली में बदल दिया। अब उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। तुमसे शिकायत करके मैं करूंगी भी क्या? पापा, फाल्गुनी बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार पे क्या बीती है बेटा। मुझे याद आ रहा है पापा, और पिछले दिनों क्या हुआ मुझे वो भी याद है। भाभी माँ, मैं याद हूं। और विधु? और विधु भी याद है। पर सबसे पहले एक जरूरी काम करना है। आप जानते हो जीजी माँ, आपकी याददाश्त जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल से नाराज हो गई थी। कह दिया था मैंने इनसे कि मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, लेकिन इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जीजी माँ, आपके बिना मैं एकदम अकेली हो गई थी। बिट्टू, ये जो कुछ दिन तू अकेली रही है ना, इसने तुझे और भी हिम्मती बना दिया है। मुझे सब कुछ याद है, कैसे तूने मेरी जीजिमा बनकर मेरा ख्याल रखा। मुझे एक एक पल याद है बिट्टू। वो सब याद है जो सासू माँ ने किया। सासू माँ के सामने टक्कर लेना आसान नहीं था, है ना? मेरी बिट्टू इतनी बड़ी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। बिट्टू, तुझे याद है मैंने तुझसे एक बार कहा था कि वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है। वो हिम्मत जो तू मुझ पे ढूंढा करती थी, आज तूने खुद से अपने अंदर ढूंढी है। तू कभी कमजोर नहीं थी बिट्टू, बस तेरी ताकत को कभी बाहर आने का मौका ही नहीं मिला।
हो गई बहनों की बातें। क्या बात है, तुम दोनों ने तो मेरा खेल ही खत्म कर दिया। वैसे ये भगवान जी भी कमाल के हैं। पूजा तुम दोनों करती हो और सुनते वो मेरी है। अब देखो ना, आज कितनी आसानी से मैंने हारी हुई बाजी पलट दी। सुयश बेचारा समझता है कि मेरी वजह से तुम ठीक हुई हो। अब वो मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। समझने दो उसे वो जो समझता है। कब तक छुपेगा आपका ये सच? एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ही, और मैं आपका सच सबके सामने लाऊंगी। नियति सोचना भी मत। क्या है ना, बेचारा सुयश टूट के बिखर जाएगा और तुम अभी अभी ठीक हुई हो सकता है आगे जाके तुम्हारा पति पागल हो जाए। आपको पता है सासू माँ, एक बात बहुत अच्छी हुई है। अब आपसे डर लगना बंद हो गया है। आज भले ही आप बच गई हो, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की ही होगी। भले ही आज आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब से हम आपके कोई अन्याय भी नहीं सहेंगे। आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। लीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए। चल बिट्टू। विधान, तुमने कहीं सुयश को देखा है? वो भैया बाहर गए अभी अभी। अच्छा, ये लो प्रसाद। विधान, थैंक यू। तुम सचमुच मेरे बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए। तुमने एक दोस्त बनकर मेरा साथ दिया जब मुझे कुछ समझ नहीं थी। दोस्त तो हम अब भी हैं, बस फर्क ये है कि आप वापस विदु से विधान पे आ गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी विदु। वेलकम बैक। भाभी माँ, भैया भैया मुझे भी, भैया प्लीज पहले मुझे दो ना भैया प्लीज। ये तुम्हारे लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये सब तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया, आप हमारे लिए कितना करते हैं। आपके कारण हम स्कूल जा पा रहे हैं। भगवान करे हमेशा हैप्पी रहो और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। मेरी सबसे बड़ी विश तो आज पूरी हुई है, क्योंकि मुझे मेरी फाल्गुनी जो मिल गई। सूरज भैया को मिल गई फाल्गुनी भाभी, सब हैप्पी, कोई सैड नहीं फाल्गुनी, उदास होने का वक्त गया। अब तो हमारी खुशियां लौट कर आई हैं, और बिना समय बर्बाद किए हम अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम्हें याद है, हमने साथ में वादा किया था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरा साथ दोगी उसमें? आज हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए, और आज हम फिर से फेरे लेंगे। पर सिंदूर का क्या? 1 मिनट रुक।
आप दोनों को फिर से एक साथ देखकर ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी भर की खुशियां एक साथ मिल गई हो। अच्छा भैया, आपने शादी रिन्यू की है। देश में जब ऐसा करते हैं ना तो वादे भी रिन्यू करते हैं। तो आज क्या नए वादे देंगे आप मेरी भाभी माँ को? मैं तुम्हें वचन देता हूं, दुख में भी और सुख में भी, इस संसार में और उस संसार में, जब तक समंदर में पानी रहेगा, अग्नि में गर्मी रहेगी, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगा। बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पार्टी तो बनती है। तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने आज दोबारा शादी की है। ओहो, आप दोनों अभी के अभी निकलो। मतलब? हाँ, चलो। अरे क्या? चलो जीजू। क्या हुआ? चलो तो। अब ये क्या नया नाटक है? मॉम, आइए आइए, आइए ना। मॉम, ये काम तो आपको करना चाहिए ना। आपके प्लान के कारण ही तो जीजी माँ ठीक हुई है। लीजिए, जीजी माँ और जीजू की आरती कीजिए। आओ बेटा। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाना शुरू किया? चलो 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 फटाफट खाओ। खाना खाने के बाद एक गिफ्ट और मिलेगा। हाँ, बच्चा जब माँ को माँ कह के बुलाता है ना, उसकी खुशी तुम कभी नहीं जान पाओगी, क्योंकि तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, क्योंकि तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, क्योंकि तुम तो कभी माँ ही नहीं। सुयश कितना पसंद करते हैं बच्चों को, और मैं सुनो, रीत तो यही कहती है कि शादी के बाद पति पत्नी को उठा के गोद में कमरे तक ले जाता है। अरे अरे हीरो जी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या? मुझे डरा दिया था। मेरे हीरो जी डर गए। बताऊं भी? सॉरी 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 बाबा, सॉरी। पता है आज कितने दिनों के बाद इस कमरे में रोशनी हुई है? तुम्हारे खेल खिलाने से, तुम्हारे वापस आ जाने से। ऐसा लगता है अधूरी जिंदगी पूरी हो गई। नहीं, अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि आज बच्चों के साथ वक्त बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि
परिवार तब पूरा होता है जब उनके बीच में एक नन्हा मुन्ना आ जाता है। जब हमारे परिवार में एक नन्हा मुन्ना आएगा ना, तो हमारी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो, परेशान मत हो। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मां बनना चाहिए, हम तब अपना परिवार पूरा करेंगे। सुयश, मैं तुम्हें परिवार का सुख कभी नहीं दे पाऊंगी। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कभी मां नहीं बन सकती।